हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमने सदिशों के अपसरण यानी डाइवर्जेंस तक पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों के कुंतल यानी कर्ल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। यदि एफ एक्स वाई जेड एक संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो एफ का कुंतल, जिसे हम कर्ल एफ से लिखेंगे या डेल क्रॉस एफ से लिखेंगे, और उसका रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कर्ल एफ का रिजल्ट होता है डेल क्रॉस एफ, और यहाँ पे डेल का रिजल्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, और क्रॉस में एफ। एफ जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, प्लस में जे क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल वाई, प्लस में के क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल जेड। और यहाँ पे इसको सम्मेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसका रिजल्ट होता है सम्मेशन आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। तो यहाँ पे इस सम्मेशन वाले मेथड का हम एग्जाम्पल में भी यूज लेने वाले हैं, तो यहाँ पे इसे हमें सीखना होगा। तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आई जे के एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले यहाँ पे आई आ रहा है, तो अब आई के बाद में कौन आएगा? जे। तो यहाँ पे आई के बाद में कौन आएगा? जे आया। फिर जे के बाद में कौन आएगा? के। फिर लगाएंगे हम क्रॉस, फिर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स है यहाँ पे। तो अब एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया गया है। तो अब यहाँ पे सेकंड टर्म में जो है यहाँ पे एक्स के बाद में वाई आ रहा है, तो एफ का हम वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेंगे। फिर थर्ड टर्म में यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में ले लेंगे। तो इस तरह इसका एक्सपेंड करेंगे, ये हमारे एग्जाम्पल में भी यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझना है। फिर हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन है अघूर्णी सदिश इररोटेशनल वेक्टर। तो कोई भी सदिश, यदि किसी सदिश एफ का कुंतल यानी कर्ल जो है शून्य हो, यानी कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, तो किसी भी सदिश का अगर कर्ल यानी कुंतल जो है वो जीरो होता है तो उसे हम अघूर्णी सदिश यानी इररोटेशनल वेक्टर कह देते हैं। तो ये कुछ अपनी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम थ्योरम्स देख लेते हैं कुंतल यानी कर्ल के ऊपर। तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट थ्योरम है, यदि f इज इक्वल टू एफ वन आई के प्लस में एफ टू जे के प्लस में एफ थ्री के एक अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो, तो यहाँ पे हमें कर्ल एफ का रिजल्ट जो है ये लाना है। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कर्ल एफ निकालना है, जिसे हम डेल क्रॉस एफ कह सकते हैं। डेल का रिजल्ट यहाँ पे होता है आई डेल बाई डेल एक्स, प्लस में जे डेल बाई डेल वाई, प्लस में के डेल बाई डेल जेड। क्रॉस में यहाँ पे हमारे एफ चल रहा है। अब एफ जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपना आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, प्लस में जे क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल वाई, प्लस में के क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल जेड। अब आई क्रॉस एफ का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, एफ वन आई के प्लस में एफ टू जे के प्लस में एफ थ्री के, फिर प्लस में जे क्रॉस डेल अपॉन में डेल वाई। और एफ का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वन आई के प्लस में एफ टू जे के प्लस में एफ थ्री के, फिर प्लस में के क्रॉस डेल बाई डेल जेड। एफ का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वन आई के प्लस में एफ टू जे के प्लस में एफ थ्री के। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा आई क्रॉस डेल एफ वन अपॉन में डेल एक्स आई के प्लस में डेल एफ टू अपॉन में डेल एक्स जे के प्लस में डेल एफ थ्री अपॉन में डेल एक्स के, फिर प्लस में जे क्रॉस। अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ वन अपॉन में डेल वाई आई के प्लस में डेल एफ टू अपॉन में डेल वाई जे के प्लस में डेल एफ थ्री अपॉन में डेल वाई के, फिर प्लस में के क्रॉस। अब इसका जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ वन अपॉन में डेल जेड आई के प्लस में डेल एफ टू अपॉन में डेल जेड जे के प्लस में डेल एफ थ्री अपॉन में डेल जेड के। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है सदिश गुणा है यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो सेम यूनिट वेक्टर के बीच में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे हम आई का आई के साथ नहीं करेंगे, जे और के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ टू अपॉन में डेल एक्स आई क्रॉस जे प्लस में डेल एफ थ्री अपॉन में डेल एक्स आई क्रॉस के, फिर प्लस में जे के साथ नहीं करेंगे, आई और के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ वन अपॉन में डेल वाई आई जे क्रॉस आई, फिर जे के साथ करेंगे यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ थ्री अपॉन में डेल वाई जे क्रॉस के, फिर प्लस में के साथ नहीं करेंगे, आई और जे के साथ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ वन अपॉन में डेल जेड के क्रॉस आई प्लस में डेल एफ टू अपॉन में डेल जेड के क्रॉस जे। अब यहाँ पे आई जे के, तो यहाँ पे डेल एफ टू अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे आई क्रॉस जे यानी आई से जे की तरफ जा रहे हैं यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में
के केप हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा के केप प्लस में डेल एफ 3 अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पे आई क्रॉस के है, यानी आई क्रॉस के यानी घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव में माइनस में जे केप आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में जे केप। फिर प्लस में डेल एफ 1 अपॉन में डेल वाई, जे क्रॉस आई है यहाँ पे, तो जे से आई की तरफ जा रहे हैं यानी घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी नेगेटिव में क्या आएगा, तो माइनस में के केप आ जाएगा। फिर प्लस में डेल एफ 3 अपॉन में डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में आई केप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई केप। और फिर प्लस में डेल एफ 1 अपॉन में डेल जेड, यहाँ पे के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई है यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में जे केप हो जाएगा। फिर प्लस में डेल एफ 2 अपॉन में डेल जेड, के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे है तो घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में आई केप हो जाएगा। अब यहाँ पे आई वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ 3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल एफ 2 अपॉन में डेल जेड आई केप। अब जे वाली को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में डेल एफ 1 अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल एफ 3 अपॉन में डेल जे एक्स जे केप। और प्लस में के वाली को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ 2 अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा डेल एफ 1 अपॉन में डेल वाई के केप। और इधर अपना चल रहा था कर्ल एफ, तो यहाँ पे हमारे जो एफ का कर्ल निकाला हमने, तो जिसका रिजल्ट ये आया और ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये थ्योरम प्रूफ होती है। अब यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं, यहाँ पे नोट है कर्ल एफ बराबर आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड F1 F2 F3। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आई के लिए डेल F3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल F2 अपॉन में डेल जेड, और माइनस में जे के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल F3 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल F1 अपॉन में डेल जेड। फिर प्लस में के लिए यहाँ पे हो जाएगा डेल F2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल F1 अपॉन में डेल वाई। अब यहाँ पे जे का माइनस अगर अंदर देते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा डेल F3 अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल F2 अपॉन में डेल जेड आई के प्लस में डेल F1 अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल F3 अपॉन में डेल एक्स जे के प्लस में डेल F2 अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल F1 अपॉन में डेल वाई के कर्ल एफ। तो यहाँ पे हमने अभी थ्योरम में प्रूफ किया था कि कर्ल एफ का रिजल्ट ये है, और इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इसका रिजल्ट भी यही आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कर्ल एफ का रिजल्ट जो है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से याद करें। तो नेक्स्ट अब सेकेंड थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम है अपनी, यदि एफ और जी दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो हमें प्रूफ करना है कि कर्ल एफ प्लस जी का रिजल्ट जो है कर्ल एफ प्लस में कर्ल जी होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इस वाले रिजल्ट को लेके चलेंगे और यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कर्ल एफ प्लस में जी, जिसे हम डेल क्रॉस एफ प्लस जी कह सकते हैं। तो डेल का रिजल्ट यहाँ पे होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे क्रॉस में एफ प्लस में जी। अब यहाँ पे ये जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आई क्रॉस डेल अपॉन में डेल एक्स एफ प्लस में जी प्लस में जे क्रॉस डेल अपॉन में डेल वाई एफ प्लस में जी, फिर प्लस में के क्रॉस डेल अपॉन में डेल जेड एफ प्लस में जी। अब यहाँ पे आई क्रॉस ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में डेल जी अपॉन में डेल एक्स, फिर प्लस में जे क्रॉस यहाँ पर भी डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में डेल जी अपॉन में डेल वाई, फिर प्लस में के क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल जेड प्लस में डेल जी अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमें प्रूफ में एफ वाली टर्म्स को अलग करना है और जी वाली टर्म्स को अलग करना है। तो यहाँ पे हम
ये वाली टर्म ये और ये, इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में के क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल जेड। और जी वाली टर्म्स को अलग करेंगे तो यहाँ पे ये वाली और ये वाली तीनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई क्रॉस डेल जी अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे क्रॉस डेल जी अपॉन में डेल वाई प्लस में के क्रॉस डेल जी अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमें एफ का कर्ल बनाना है तो यहाँ पे हम एफ को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे क्रॉस और एफ बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी जी को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस में जी। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट तो डेल होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल क्रॉस एफ प्लस में डेल क्रॉस जी और डेल क्रॉस एफ को ही हम कहते हैं कर्ल ऑफ एफ यानी कुंतल, एफ का कुंतल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एफ प्लस में कर्ल ऑफ जी और इस साइड अपना चल रहा है कर्ल ऑफ एफ प्लस जी। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लिया था और हमने ये प्रूफ कर दिया तो यहाँ पे ये थ्योरम का प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम थर्ड थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम है अपनी, यदि ए एक अचर सदिश है तो यहाँ पे कर्ल ए यानी डेल क्रॉस ए का रिजल्ट जो है हमें जीरो लाना। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए एक अचर सदिश है अब कोई भी अचर सदिश का जो डेरिवेटिव होता है तो उसका रिजल्ट जीरो होता है। तो यहाँ पे हम ए का अगर एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो उसका रिजल्ट जीरो होगा क्योंकि ए जो है एक अचर सदिश है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब डेल ए अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल ए अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल ए अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ए का जो कर्ल है उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर्ल ऑफ ए लेके चलेंगे और जीरो रिजल्ट ले आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कर्ल ऑफ ए जिसे हम डेल क्रॉस ए लिख सकते हैं। अब डेल का रिजल्ट यहाँ पे हमें पता है कि आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे क्रॉस ए। अब ए जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आई क्रॉस डेल ए अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे क्रॉस डेल ए अपॉन में डेल वाई प्लस में के क्रॉस डेल ए अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे डेल ए अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट जीरो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई क्रॉस जीरो प्लस में जे क्रॉस, इसका रिजल्ट भी जीरो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो प्लस में के क्रॉस जीरो। अब ये सारी टर्म्स जो है जीरो है तो यहाँ पे अपना फाइनल रिजल्ट जीरो आ जाएगा और इस साइड अपना कर्ल ऑफ ए चल रहा है। तो यहाँ पे हमने ये थ्योरम प्रूफ की। अब यहाँ पे हम कुंतल पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना यहाँ पे जिसमें यहाँ पे हमें एफ दिया है और यहाँ पे पूछा गया है कि इसका कर्ल निकालो और इस पॉइंट पर निकालो। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ये हो जाएगा कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ। अब यहाँ पे कर्ल एफ यानी एफ का कर्ल निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था जो कि होता है यहाँ पे आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और यहाँ पे एफ में जो आई का कोफिशिएंट है वो आएगा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, फिर के का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस में 3y जेड स्क्वायर। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3y जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, फिर माइनस में जे के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स माइनस में 3y जेड स्क्वायर, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस में के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, फिर माइनस में यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल बाई डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका अगर हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 3z स्क्वायर और यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर वाई आई केप और माइनस में j
इसका अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर प्लस में k। इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4xyz, और ये हो जाएगा माइनस में इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy। अब यहाँ पे इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3z² माइनस में 2x² y केप, और यहाँ पे ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी प्लस में k केप 4xyz माइनस में 2xy, और इधर अपना चल रहा है कर्ल f यानी डेल क्रॉस f। तो यहाँ पे हमने f का कर्ल निकाल लिया यानी कुंतल निकाल लिया, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमें इस पॉइंट पर निकालना है। तो अब इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बिंदु 1 - 1 1 पर ये हो जाएगा अपना कर्ल f बराबर, सबसे पहले माइनस में 3, जेड का रिजल्ट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का रिजल्ट यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर मल्टीप्लाई वाई का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, आई के प्लस में की 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का रिजल्ट यहाँ पे 1 है, फिर वाई का रिजल्ट -1 है, जेड का रिजल्ट 1 है, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का रिजल्ट 1 है, फिर वाई का रिजल्ट -1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 आई के प्लस में के, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2, और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आई के और माइनस में 2 के, और इधर अपना कर्ल एफ चल रहा था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कर लिया। नेक्स्ट अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें एफ दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि एफ डॉट कर्ल एफ का रिजल्ट जो है 0 होगा। तो सबसे पहले हम एफ का यहाँ पे कर्ल निकालेंगे, तो निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, और इसका फॉर्मूला होता है आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और एफ का जो आई का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, और जे का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर के का कोफिशिएंट जो है माइनस में एक्स माइनस में वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और अपना कर्ल एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स माइनस में वाई, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल बाई डेल जेड और 1, फिर माइनस में जे के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स माइनस में एक्स माइनस में वाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, फिर प्लस में के लिए यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल बाई डेल एक्स 1, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल बाई डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो इसका अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1 आई माइनस में 1, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0, फिर माइनस में j। यहाँ पे इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1, और यहाँ पे अगर z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर प्लस में k, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आई केप, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जे केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में के केप, और इस साइड अपना चल रहा है कर्ल एफ। तो यहाँ पे हमने एफ का कर्ल निकाल लिया। अब हम उसका एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एफ डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू एफ का रिजल्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई के प्लस में जे प्लस में माइनस में एक्स माइनस में वाई के डॉट में यहाँ पे कर्ल एफ का रिजल्ट दिया हुआ माइनस में आई प्लस में जे माइनस में के। अब यहाँ पे इनके दोनों के बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणा है। अदिश गुणा जो है सेम यूनिट वेक्टर के बीच में होता है, तो आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स माइनस में वाई माइनस में 1, और जे का जे के साथ करेंगे तो प्लस में 1, और के का के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एक्स प्लस में वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई इन दोनों से कैंसिल 1 1 ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे अपना 0 रिजल्ट आ जाएगा। एफ डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, और सेकंड में हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। थर्ड एग्जांपल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें v दिया हुआ है और यहाँ पे हमें v का डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम v से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है v इज इक्वल टू डेल x² प्लस में x³ प्लस में y³ प्लस में z³
माइनस में 3xyz। अब यहाँ पे डेल का रिजल्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। अब यहाँ पे ये अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, फिर प्लस में जे डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, फिर प्लस में के डेल बाई डेल जेड एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। अब यहाँ पे इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप, यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 3yz, फिर प्लस में जे, यहाँ पे करेंगे अगर इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे हो जाएगा 3y², और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3xz, फिर प्लस में k, इसका अगर z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3z² माइनस में 3xy। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं सभी में से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i केप, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस में yz, फिर प्लस में यहाँ पे भी 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3j केप y² माइनस में xz, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3k केप z² माइनस में xy, और इधर अपना v चल रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले v को सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालेंगे, तो सबसे पहले हम a करते हैं। a में हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ v, जिसे हम डेल डॉट v कर सकते हैं। अब डेल का रिजल्ट यहाँ पे i डेल बाई डेल x प्लस में j डेल बाई डेल y प्लस में k डेल बाई डेल z, और डॉट v का रिजल्ट यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस में yz i केप प्लस में 3y² माइनस में xz j केप प्लस में 3z² माइनस में xy k केप। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट का सिंबल है, मतलब डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा है, तो आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, तो आई का आई के साथ करेंगे तो इसका यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और ये रिजल्ट 3x² माइनस में yz, फिर प्लस जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, ये हो जाएगा 3y² माइनस में xz, फिर प्लस में के का के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा 3z² माइनस में xy। अब यहाँ पे हमें इसका x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3x² का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6y, फिर प्लस में इसका भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6z। अब यहाँ से तीनों में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर अपना डाइवर्जेंस ऑफ v हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम v का कर्ल निकालते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम v का कर्ल निकालने वाले हैं, तो कर्ल निकालते हैं यहाँ पे b वाला। कर्ल v इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस v, जिसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z। अब यहाँ पे v में जो i का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस में yz, यहाँ पे हो जाएगा 3y² माइनस में xz, यहाँ पे हो जाएगा 3z² माइनस में xy। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और अपना कर्ल आ जाएगा। तो यहाँ पे i के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल बाई डेल y 3z² माइनस में xy, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल बाई डेल z, यहाँ पे हो जाएगा 3y² माइनस में xz, फिर माइनस में j। अब j के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल x, यहाँ पे हो जाएगा 3z² माइनस में xy, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल बाई डेल z 3x² माइनस में yz, फिर प्लस में k के लिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डेल बाई डेल x 3y² माइनस में xz, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई डेल बाई डेल y
एक्स स्क्वायर माइनस में वाई जेड। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम y के रेस्पेक्ट में अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3xy, और उसका करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 3x, और यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3x, और ये माइनस जो है यहाँ पे माइनस में 3x, फिर माइनस में j के। अब इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3y, और z के रेस्पेक्ट में अगर इसका लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3y, फिर प्लस में k के लिए यहाँ पे अगर हम इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3z, यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस में 3z, और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3z। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा i, ये हो जाएगा माइनस में 3x, और यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा 3x, फिर माइनस में j, यहाँ पे माइनस में 3y, और ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3y, और फिर प्लस में k, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3z, और ये प्लस में हो जाएगा 3z। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, यहाँ पे बच जाएगा 0 i कैप प्लस में 0 j कैप प्लस में 0 k कैप, जिसे हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना चल रहा है कर्ल v, तो यहाँ पे हमने v का कर्ल निकाला यानी कुंतल निकाला, तो यहाँ पे हमने a और b दोनों कर लिए हैं, तो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें f दिया हुआ है और हमें पूछा है कि कर्ल f निकालो, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। कर्ल f इज इक्वल टू डेल क्रॉस f इज इक्वल टू i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट जो है e की पावर में x y z है, और j का कोफिशिएंट भी e की पावर में x y z है, और k का कोफिशिएंट भी e की पावर में x y z है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और अपना कर्ल f आ जाएगा। तो यहाँ पे i के लिए सॉल्व करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल y e की पावर में x y z, फिर माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल z e की पावर में x y z, फिर माइनस में j के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूटेगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल x e की पावर में x y z, माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल z e की पावर में x y z, फिर प्लस में k के लिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल x e की पावर में x y z, और माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, डेल बाई डेल y e की पावर में x y z आई के। यहाँ पे अब इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x का, तो e की पावर में x y z ही हो जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे x z है तो वहाँ पे x z आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में ये हो जाएगा e की पावर में x y z, और z का कोफिशिएंट यहाँ पे x y है, फिर माइनस में j, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x y z, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे y z है, फिर माइनस में z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x y z, और z का कोफिशिएंट यहाँ पे x y है, फिर प्लस में k के लिए करेंगे तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x y z, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे y z है, फिर माइनस में यहाँ पे y के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x y z, और y का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे x z है। अब यहाँ पे हम e की पावर में x y z सभी टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम e की पावर में x y z कॉमन लेके यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे बचेगा यहाँ पे x z माइनस में x y i के, और यहाँ पे माइनस को अगर अंदर दें तो यहाँ पे हो जाएगा x y, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे x y माइनस में y z j के, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में y z माइनस में x z के। ये सभी के बाहर में है e की पावर x y z। अब यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x y z, और यहाँ से हम दोनों से यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा z माइनस में y, ये हो जाएगा i के, और फिर प्लस में यहाँ पे भी हम y कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे y कॉमन लेने के बाद में x माइनस में y z बच जाएगा यहाँ पे j के, फिर प्लस में यहाँ पे z कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस में x के, और इधर अपना चल रहा है कर्ल f,
तो यहाँ पे हमने एफ का कर्ल निकाल लिया है, यानी कुंतल निकाल लिया, तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे कर्ल की डेफिनेशन, उस पर थ्योरम्स और यहाँ पे 4 एग्जाम्पल किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपने 4 एग्जाम्पल और बच रहे हैं, तो उनको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।